अभिप्राय की आकुलता इस बात से नहीं करती है कि अभी आप शांत होकर बैठे हो तो आपको लगता है आपकी आकुलता मिट गई। और अपन ने इसके कारण बहुत मिथ्या दर्शन का सेवन किया है। लोग मंदिरों में आ जाते हैं घंटे 2 घंटे के लिए, तो कहते हैं साहब मंदिर में जाते बड़ी शांति मिलती है, लेकिन वो शांति सच्ची नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान के सामने खड़े होते हैं हमारे परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं, वे परिणाम कोई कीमती नहीं है, वे सब निमित्त की दृष्टि से क्षणिक हैं। इसलिए लोग कहते हैं, कई हमारे प्रवचन में बोलते हैं ना आप लोग कि जब आप स्वाध्याय लेते हो तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर निकलते ही हम ज्यों कहते हो जाते हो। ज्यों कहते हो क्यों जाते हो? क्योंकि तुम्हें जो परिणामों से और क्रिया से लग रहा था कि तुम बदल गए, लेकिन अभिप्राय में तो हम वही के वही थे, तो हम बदले तो थे नहीं, अंदर हमें आए। इसलिए थोड़ी देर पिक्चर चली तो ऐसे समझ लो आप सिनेमा हॉल में गए और वहाँ पर वो चला तो आप बिल्कुल उसमें खो गए, तो आप एकदम गरीबों पे अत्याचार हो रहा था तो एकदम आप फिल्म में नेता बन गए और पता नहीं कलेक्टर बन गए और क्या बन गए, और बाहर निकलते ही आप ज्यों कहते वही फटी चल रहा हूँ। ऐसे ही अपन भी ये स्वाध्याय आदि में बैठ के पूजा पाठ करके थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो अनंत आकुलता चालू हो जाती है। अपन सोचते हैं कि यार बाहर निकलने से गड़बड़ है, बाहर निकलने से गड़बड़ नहीं है, वो अभिप्राय में आकुलता बनी हुई है और वो अभी रुकी हुई है। और देखो मंदिर में रहने से आकुलता मिटती नहीं है, पूछो कैसे? अभी आपके दिमाग में माइंड सेट है कि 9 बजे तक प्रवचन होने हैं, तो आप 9 बजे तक अपने माइंड को सेट करके रुके रहते हो। आकुलता अनंत चल रही है लेकिन वो भी ऊपर नहीं आती, तो आप क्या सोचते हो कि स्वाध्याय में बड़ी शांति थी? शांति बिल्कुल नहीं है। अभी यही स्वाध्याय 9 बजे के बाद, अरे 10 बजे तो छोड़ो, 9:05 होते ही कई जीवों के अनंत आकुलता का वेदन होने लगता है। तो अब प्रश्न है ये आकुलता अचानक कहाँ से गई? अभी जब आधा घंटा तुम्हें इतना आनंद आ रहा था, तो अब जे 9:05 होते ही इतनी आकुलता क्यों होने लगी कि अब मैं और बढ़िया गाथा सुना रहा हूँ तो भी लोग कहते थे अब मत सुनाओ, अब नहीं सुनना, अब कल सुनाना। तो कहाँ से आई आकुलता? क्योंकि आकुलता अभिप्राय में भरी पड़ी है। जैसे अपन को क्रोध आए, पत्नी पे बहुत तेज क्रोध आ गया, अब लेकिन क्रोध आया रोड पर, बाजार में, तो बाजार में क्रोध तो कर नहीं सकते, तो बाजार में क्या करते हो? घर चल घर बताऊंगा, ठीक है कि नहीं? और इतने में अरविंद जी मिल गए और मैं कह रहा था घर चल घर बताऊंगा, और अरविंद जी मिल गए, तो अरविंद जी कह रहे पंडित साहब अरे आओ, अरे अरविंद जी, तो मैं एकदम हंस के बात कर रहा हूँ, अरे और बताओ और क्या चल रहा है? और मेरी पत्नी है और मुझे गुरक्रोध है और मुझे घर पे जाके डांटना है, लेकिन आपको मेरी डांट दिख सकती है? आप देख भी पाओगे कि पंडित जी गुस्सा में हैं? बोलो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और आपको लगेगा, और पत्नी वहाँ डर रही है खड़े खड़े, क्योंकि उसे पता है कि इनको गुस्सा बहुत आ चुका है, और मैं बात कर रहा हूँ मेरे को बिल्कुल एकदम सामान, लेकिन उसे पता है कि घर पे जाके बहुत डांट पड़ेगी क्योंकि गलती करी है मैंने। तो देखो अभिप्राय में क्रोध, परिणामों में भी अनंत आकुल, लेकिन बाहर बिल्कुल नहीं दिख रही। क्रिया में अरविंद जी सोच रहे बढ़िया, और मैं घर पे जाके थैला रख के क्रोध चालू कर दिया, तो बताओ क्रोध रुका हुआ था ना, अंदर भरा पड़ा था ना। तो अभिप्राय में श्री गुरु कहते हैं ऐसी अनंत कसाय लेके बैठा है मिथ्या दृष्टि, और बाहर में बगला भक्ति करता है वो। समझ में आए? अपन जब भगवान की, इसलिए कहते मिथ्या दृष्टि की दया दान पूजा भक्ति भी कसाय से ही होती है।